श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मुख्य तिथि वर्ष में जब एक बार आती है तो उस तिथि को उसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। वह केवल एक व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी मृत्यु उस तिथि में हुई होती है उसके लिए होता है, उसको एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष जब आता है, पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। उसका नाम पार्वण श्राद्ध है क्योंकि वो पितरों का पर्व है। 16 दिनों तक पितरों का पर्व होता है, पितरों का उत्सव होता है। उस पितरों के पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है इसलिए उसका नाम पार्वण श्राद्ध होता है। और पार्वण श्राद्ध में किसी एक पितर का पिंडदान नहीं होता। जितने लोग अपने कुल में हैं, जो आपको याद हैं, जिनसे आपका स्नेह है, संबंध है, चाहे वो अपने परिवार के न हो, दूसरे के परिवार के भी हों, लेकिन अगर आप उनके प्रति स्नेह रखते हैं और आप उनको पिंडदान देना चाहते हैं तो उस पार्वण श्राद्ध के अवसर पर उनको भी पिंडदान दिया जाता है। उसमें भी क्रम होता है, पहले पिता को, फिर पितामह को, फिर पितामह के पिता को, फिर माँ को, फिर दादी को, फिर परदादी को, फिर नाना जी को, फिर परनाना जी को, फिर उनके पिताजी को, फिर नानी को, परनानी को, और उनकी जो सासू माँ थी उनको, और इसके बाद फिर अपने चाचा, मामा, मौसी, भाई, पत्नी, पुत्र, जो भी संसार से चला जा चुका है, जो आपका अपना था, जिसके प्रति आपका स्नेह है, गुरु, मित्र, सेवक, नौकर, कोई भी हो, श्राद्ध ही एक ऐसा कर्म है जो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कर सकता है। केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं किया जाता। आपकी अगर श्रद्धा है कि अमुक व्यक्ति के घर में कोई नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं, कौन उसका पिंडदान करेगा, आपकी श्रद्धा है उसके प्रति, तो आप उसको पिंडदान करें, उसको पिंडदान प्राप्त होगा, उसको भी उत्तम गति की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति किसी को